Hello Magical Minds, welcome to Educo Gravity Study Channel. I hope you all doing well. तो Magical Minds जो आज का हमारा स्टडी सेशन है वो बेस्ड होने वाला है उड़ीसा स्टेट के ऊपर, जिसके हम डिटेल में ज्योग्राफी को, इकोनॉमिक, रिवर्स, फेस्टिवल्स और ट्राइब्स को कवर अप करेंगे। तो चलिए स्टडी सेशन को स्टार्ट करते हैं। उड़ीसा, जिसका पुराना नाम उत्कल भी है, आपको ये जो वर्ड है उत्कल हमारे नेशनल एंथम जन गण मन में भी मेंशन है, ये आपको वहां भी मिल जाएगा। तो उड़ीसा, और ये जो आपका नाम है 2011 में इसका नाम उड़ीसा रखा गया, उसके पहले इसे ओडिशा के नाम से जाना जाता था। ठीक, तो चलिए इसके डिटेल को स्टार्ट करते हैं। हम इसे मैप वाइज पहले देखते हैं। उड़ीसा जो है हमारा ईस्टर्न स्टेट है, कोस्टल एरिया है। जो कोस्टल एरिया है इसका बे ऑफ बंगाल सी शोर है। बॉर्डर शेयर करता है आपका छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से और साउथ साइड से आंध्र प्रदेश से। ठीक, ये इसका मैप है। हमें जब हम मैप के थ्रू पढ़ते हैं तो स्टेट, और हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि ये पर्टिकुलर स्टेट किन किन स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है, कितने कोस्टल स्टेट्स हैं, कितने आपके हमारे सेवन सिस्टर्स स्टेट्स हैं, ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। तो चलिए इसकी डिटेल को देखते हैं। ज्योग्राफिकल टर्म की बात करें तो उड़ीसा जो है वो आपका ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का इंडियन पेनिनसुला का पार्ट है, जो कि बॉर्डर शेयर करता है आपका बे ऑफ बंगाल ईस्टर्न साइड से, कोस्टल एरिया है छत्तीसगढ़ से वेस्ट साइड से, आंध्र प्रदेश से आपका साउथ साइड से, और वेस्ट बंगाल और झारखंड से नॉर्थ साइड से। ठीक, ये इसकी बात हो गई। जो कोस्टल लाइन है वो 485 किलोमीटर का है बे ऑफ बंगाल के। उत्कल जो मैंने आपको ये शब्द बताया, ये इसका एंशियंट नाम है जो कि मेंशन है हमारे नेशनल एंथम में भी। और जो ओडिया यहाँ की लैंग्वेज है, जो कि एक क्लासिकल लैंग्वेज भी है इंडिया की। ठीक, अगर बात करें गवर्नमेंट की, तो नहीं, पहले हम बात करते हैं इसके स्टैब्लिश की। एज अ पूरी तरह से स्टेट ये फॉर्म हुआ था 1 अप्रैल 1936 में। 1936 में 1936 में। डिस्ट्रिक्ट की बात करें प्रेजेंटली, तो यहाँ पे 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो कि डिवीजन है 3 पार्ट्स में। गवर्नमेंट की बात करें तो आपके चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, जिनकी पार्टी है बीजेडी, बिजू जनता दल। ठीक, ये उनका मेन पार्टी है। और जो नवीन पटनायक जी हैं वो इंडिया के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम भी हैं। अब स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो यूनिकैमरल है आपका। उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली 147 आपके सीट्स हैं। और नेशनल पार्लियामेंट की बात करें तो राज्यसभा में आपको 10 सीट्स है और लोकसभा में 21 सीट्स है। एरिया वाइज बात करें तो ये इंडिया का 8th रैंक इसको मिलता है, और पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो ये इंडिया का 11th स्टेट है। जीडीपी के मामले में इसका 15th रैंक है। ये सारी चीजें हैं, कुछ इसकी अपनी डिटेल्स हैं। ठीक, अब देखिए जो उड़ीसा जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 32nd स्टेट इसको रैंक मिलता है। चलिए अब इसके ज्योग्राफी को हम बात कर लिए। कुछ इसके जो फिजिकल फीचर्स हैं वो डिवाइड है 3 फिजियोग्राफिक रीजन में। पहला है जो कोस्टल प्लेन, जो आपके कोस्टल एरिया से सटे हुए हैं, जो कि बहुत कोस्टल प्लेन है। फिर आपका मिडिल माउंटेनियस रीजन देखने को मिलेगा, फिर उससे भी थोड़ा ऊपर जाएंगे हाईलैंड्स रीजन देखने को मिलेगा, और ईस्टर्न घाट भी इसी साइड पर है। तो जो कोस्टल प्लेन है उड़ीसा का, वो सबसे ज्यादा फर्टाइल रीजन है। हाँ, और ये सपोर्ट करता है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन को भी, क्योंकि यहाँ पे ही एग्रीकल्चर होता है और आपके इंडस्ट्रीज भी देखने को मिलेंगे यहीं पे, और एक तरह से फर्टाइल है, तो यहाँ जाहिर सी बात है कि पॉपुलेशन को सपोर्ट करेगा। फिर चलिए, मिडिल माउंटेनियस और हाईलैंड्स रीजन जो है वो कवर है किस चीज से, फॉरेस्ट से, और ये घर है आपके नंबर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज के। उड़ीसा का जो रैंक है वो 3rd है, ट्राइबल पॉपुलेशन में 3rd रैंक है। ओके, ईस्टर्न घाट जो रेंज है आपका, हिल्स दैट रन अलोंग द ईस्टर्न एजेस ऑफ द स्टेट। फिर बात करते हैं क्लाइमेट की। उड़ीसा की क्लाइमेट कैसी है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, गर्म होता है, उष्ण कटिबंधीय क्लाइमेट है, हिंदी में इसको उष्ण कटिबंधीय कहते हैं, विथ मॉनसूनल पैटर्न। यहाँ भी जो बारिश होती है वो मॉनसूनल बेस्ड होता है। समर जो होता है हॉट और ह्यूमिड, गर्म होता है और ह्यूमिड सा होता है, और जो विंटर होता है सो होता है बस। और फिर मॉनसून सीजन जो है हैवी रेन लाता है, जो कि बहुत जरूरी है किस चीज के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए। फिर फॉरेस्ट की बात करें, कौन कौन से यहाँ पे फॉरेस्ट हैं, तो फॉरेस्ट में देखने
के पहला जो है आपका ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। ये किस तरह का फॉरेस्ट होता है, इसको कितना आप क्या कहते हैं, कौन कौन से ये आपके पेड़ पौधों को सपोर्ट करता है। तो ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट में पाए जाते हैं और ये ड्राई सीजन होता है 4-5 महीने का। ठीक, इनका ये इस जंगल में जो पेड़ होते हैं जो 4-5 महीने होते हैं, ये जो पेड़ों से पत्ते गिरे होते हैं, पतझड़ लगे होते हैं। और यहाँ पे जो आपके जो कॉमन ट्री स्पीसीज है वो है आपका साल, बैम्बो, सीमल, ये सारी। फिर ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये ज्यादा सूखे ना होके थोड़े ग्रीन से होते हैं, जैसे कि ये आपको कोस्टल प्लेन के साइड में देखने को मिलेंगे। इनका जो ड्राई सीजन होता है वो शॉर्ट होता है, 1 से 2 महीने का होता है। और ये आपको क्या कहते हैं, इनमें जो ट्रीज स्पीसीज हैं वो आपको देखने को मिल जाएगी, साल, तीख, शीशम और महगनी। फिर बात करेंगे ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट की। ये जो है आपको साउथ वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिलेगा उड़ीसा स्टेट के। इसमें जो होता है ड्राई सीजन वो ज्यादा लंबा होता है, 6 से 7 महीने का। फिर जो आपका फॉरेस्ट है ये कौन कौन से स्पीसीज ट्रीज को सपोर्ट करता है, तो तेंदू पेड़ हो गया, पालास, बबूल और खैर, ये कांटेदार होते हैं। क्योंकि ये ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस है तो यहाँ पे ज्यादा आपको एवरग्रीन प्लांट ट्रीज देखने को नहीं मिलेंगे। देन बात करेंगे मैंग्रोव्स की, क्योंकि कोस्टल एरिया है, मैंग्रोव्स होना ऑब्वियसली है। ये आपके कहाँ मिलेंगे, कोस्टल एरिया के साइड मिलेंगे और ये सलीन सॉइल्स होते हैं, इनका जो सॉइल होता है। फिर ये सॉल्टी वाटर में भी जो आपके ट्रीज और ये पेड़ पौधे हैं उसको ये ज्यादा प्रमोट करता है। इस मैंग्रोव फॉरेस्ट में आपको सॉल्टी वाटर पे अडेप्ट होने वाले लिविंग क्रिएचर्स और फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। जो कॉमन ट्री है यहाँ पे वो है सुंदरी, क्योरा और भद्रक। ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट का है सुंदर फॉरेस्ट है आपका वेस्ट बंगाल में। देन फिर हिल फॉरेस्ट है जो आपको थोड़े से माउंटेनियस एरिया में देखने को मिलेंगे, ये आपके हिल्स एरिया में देखने को मिलेंगे। यहाँ का जो क्लाइमेट होता है कूल होता है, अच्छा होता है। फिर यहाँ पे जो आपको ग्रीन से लेके सेमी एवरग्रीन के साथ साथ एवरग्रीन आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। जो इनके इम्पोर्टेंट है वो है बैम्बू, शीशम, ये सारी चीजें। देन रिसोर्सेज के मामले में बात करें तो उड़ीसा स्टेट जो है वो बहुत रिच है नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। ठीक, आयरन ओर है, बहुत सारे कोल, बॉक्साइट, मैग्नीज, ये सारे चीज में यहाँ की जो रिसोर्सेज है वो बहुत ज्यादा है। देन चलिए नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो उड़ीसा जो है वो आपका एक रिच नेचुरल रिसोर्सेज स्टेट है, जिसमें आपका आता है कोल, आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज। और ये जो रिसोर्सेज हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, साथ ही साथ आपके नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। आयरन और ये कुछ इस तरह से होता है, आयरन और। देन बात करेंगे इंपॉर्टेंट रिवर्स की। देखिए उड़ीसा के कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। पहला है महानदी। महानदी जो है वो उड़ीसा की सबसे लार्जेस्ट रिवर है और 6 लार्जेस्ट रिवर है कहाँ का, हमारे भारत देश का। कहाँ से ओरिजिनेट होती है, छोटा नागपुर प्लेटू से ओरिजिनेट होती है झारखंड एंड फ्लो थ्रू उड़ीसा फॉर अबाउट 550 किलोमीटर, जो कि बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। महानदी जो है इंपॉर्टेंट सोर्स है वाटर के, इरिगेशन के, वाटर फॉर इरिगेशन, ड्रिंकिंग के लिए और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन के लिए। और एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन का भी एक रूट है महानदी रिवर। फिर बात करेंगे ब्रह्मणी। ये जो है उड़ीसा की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है और ये भी आपका छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड से ही इसका जो ओरिजिन होता है। फिर उड़ीसा से फ्लो होते हुए ये आपका फिर बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती हैं। फिर बैतरनी रिवर, ये थर्ड लार्जेस्ट रिवर है उड़ीसा स्टेट का। ये आपकी ईस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होता है और उड़ीसा से ही फ्लो होते हुए ये भी जाके कहाँ मिलती है, बे ऑफ बंगाल में। देन सुवर्णरेखा जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट रिवर है कहाँ का, उड़ीसा का। ये आपका ओरिजिनेट होता है छोटा नागपुर प्लेटू से, झारखंड से, और ये उड़ीसा से फ्लो होते हुए अबाउट 325 किलोमीटर बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। तो हमें ये माइंड में थोड़ा ग्रैप करना होगा कि जो इम्पोर्टेंट रिवर है उड़ीसा की, कुछ इसमें से जो है वो आपको छोटा नागपुर प्लेटू से ओरिजिनेट हो देखने को मिलेंगे इनकी ओरिजिन, और कुछ जो है वो उड़ीसा से ही होके गुजरती है, बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती हैं। फिर उसके बाद है बुधा बालंगा
बुधा बालंगा जो है वो 5th लार्जेस्ट है रिवर उड़ीसा का। ये आपका ईस्टर्न घाट्स उड़ीसा से ही ओरिजिनेट होती है और ये आपका फ्लो करते हुए 275 किलोमीटर महानदी में जाके मिलती है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो महानदी रिवर है उनकी ट्रिब्यूटरी भी है। फिर लेक्स, देखिए उड़ीसा के कुछ लेक्स जो हैं वो आपके रामसर साइट्स भी हैं एज वेल एज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको ठंडियों के मौसम में जो साइबेरिया से बर्ड्स आते हैं उनका बहुत झुंड आके रहता है, इस तरह से पैलिकन्स जिसे हम कहते हैं। ठीक, ये लोग आके यहाँ पे कुछ महीनों के लिए रहते हैं क्योंकि सर्बिया के साइड रशिया के साथ बहुत ठंड पड़ता है। तो ये बहुत कई हजार 3-4 हजार सालों से आते हैं ये पक्षी यहाँ पे। तो ये इस चीज के लिए भी फेमस है, ये उनका एक तरह से रेसिडेंट हो जाता है। फिर आपको जो इम्पोर्टेंट लेक्स हैं उसको मैं इसमें बता रही हूँ, कुछ रामसर साइट्स भी हैं और सबकी अपनी अपनी वैल्यूज है। तो पहला जो है वो चिलिका लेक है। चिलिका लेक जो है वो लार्जेस्ट लेक है उड़ीसा का और जो लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है इंडिया का। ठीक, कहाँ पे लोकेटेड है? पुरी, गंजम और खुर्दा डिस्ट्रिक्ट्स में है, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स में है। ठीक, अब यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ बर्ड्स देखने को मिलेंगे जिसमें आता है फ्लैमिंगोस, पैलिकन्स, कॉर्मोरेंट्स, ये सारी चीजें। और ये एक तरह से फेमस है फिशिंग ग्राउंड्स के लिए, तो मछली पकड़ने के लिए भी लोग यहाँ पे आते हैं, जो हमारे स्पेशल फिशरमैन कम्युनिटी होते हैं, मछुआरे कम्युनिटी। ठीक, फिर उसके बाद बात करेंगे अनसुपा लेक। अनसुपा लेक जो है वो फ्रेश वाटर लेक है उड़ीसा का, ये आपके कटक डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये जो लेक है वो आपको सराउंडेड है, चारों तरफ से घिरा है हिल से, और एक तरह का बोटिंग और फिशिंग के लिए पॉपुलर स्पॉट है। ठीक, ये अनसुपा लेक है, टूरिज्म के लिए भी फेमस है। देन कंजिया लेक। कंजिया लेक जो है ये आर्टिफिशियल लेक है, मैनमेड लेक है, जो कि अब जजपुर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में लोकेटेड है। ये जो लेक है बिल्ड किया गया था 16th सेंचुरी में, जो वहाँ की मोनार्क थे गंगा डायनेस्टी के द्वारा। ये भी एक पॉपुलर बोटिंग, फिशिंग, पिकनिक के लिए पॉपुलर स्पॉट है। ठीक, देन नंदा कनन लेक। नंदन कनन लेक जो है वो आपका नंदा कनन जियोलॉजिकल पार्क भुवनेश्वर में ही है, और ये जो आपको सपोर्ट करता है वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग क्रोकोडाइल्स देखने को मिलेंगे, टर्टल फिश, और एक जो पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट भी है और आपके बर्ड वॉचिंग और बोटिंग के लिए भी फेमस है। फिर हम बात करेंगे पाटा लेक। पाटा लेक जो है एक आर्टिफिशियल लेक है जो कि पूरी डिस्ट्रिक्ट में है। ये लेक बनाया गया था 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स के द्वारा, जब ब्रिटिश राज इंडिया में था। अब बात करेंगे इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज की उड़ीसा के। देखिए एग्रीकल्चर फर्स्ट नंबर पे, फिर उसके बाद यहाँ पे इंडस्ट्री का नाम आता है, फिर ट्रांसपोर्ट का। चलिए एग्रीकल्चर से स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर जो है वो उड़ीसा का मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी में से एक है, जो कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो है आपके राइस, व्हीट, पल्सेस, मेजर क्रॉप्स में से मेजर क्रॉप में से एक है। फिर इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे माइनिंग इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेगा, स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक, ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वेल कनेक्टेड है, रोड से भी, रेल से भी और एयर से भी। टूरिज्म की बात करें तो उड़ीसा जो है एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है इंडिया के। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ हिस्टोरिकल एज वेल एज कल्चरल साइट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपका कोणार्क टेम्पल है, हाँ, भुवनेश्वर टेम्पल्स है, पुरी टेम्पल है, ये जगन्नाथ पुरी टेम्पल है, ये सारी चीजें। देन आपके जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स है, राष्ट्रीय उद्यान, एक है सिम्पलीपल नेशनल पार्क, ये हमेशा किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, सिम्पलीपल जो आपका सिम्पलीपल नेशनल पार्क है ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है उड़ीसा स्टेट का, और कंसिडर किया जाता है टाइगर प्रोजेक्ट, जो टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था उनमें से ये सबसे पहले में से एक है। इसके साथ आपको और भी वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेंगे, जिसमें इंक्लूड है टाइगर, एलिफेंट्स, लेपर्ड, स्लॉथ, बियर और राइनोसोर्स। देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करते हैं। कंदामल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कंदामल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपका एक तरह से होम है किन लोगों का, इंडेंजर स्पीसीज जो है हमारे जानवरों में उनका है, जैसे कि इंडियन एलिफेंट है, क्लाउडेड लेपर्ड है, गौर है, और एक तरह के ये मेजर सोर्स है वाटर का। ठीक, जिसके आसपास के लोग रहते हैं। फिर जूलॉजिकल पार्क की बात करते हैं तो नंदन कनन जूलॉजिकल पार्क है, ये
आपका पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। यहाँ भी आपको वैरायटी ऑफ एनिमल्स देखने को मिलेंगे, लॉयंस, टाइगर्स, एलिफेंट, जिराफ्स, और ये सेंटर है रिसर्च और कंजर्वेशन का भी। ठीक, देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फिर से आ गया, महानदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। महानदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये इट इज अ होम टू अ नंबर ऑफ एनिमल्स, जिसमें आपको देखने को मिलेगा टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स। मेजर सोर्स है आपके पानी का जो यहाँ के आसपास के एरिया के लोग हैं उनके लिए। फिर हम बात करेंगे जो हमारे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, त्योहार हैं उड़ीसा स्टेट की, जिसमें से आपका जैसे कि हमारे जो पहले हमने देखा, जो यहाँ पे जो टेम्पल्स हैं, कुछ कुछ तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, जैसे कि सन टेम्पल हो गया आपका कोणार्क, वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। ये टैग मिला था 1984 में। तो जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं उसको देख लेते हैं। पहला जो फेस्टिवल है हमारा रथ यात्रा है। इसे देखने के लिए सिर्फ भारत से ही नहीं, इंटरनेशनल अक्रॉस द ग्लोब से भी लोग आते हैं। ठीक, ये जो आपका सेलिब्रेट होता है उड़ीसा के पूरी सिटी में, जहाँ पे जगन्नाथ मंदिर है, लॉर्ड जगन्नाथ जी का, वहां से शुरुआत होता है। ये जो हमारा होता है ये फेस्टिवल है, एनुअल जर्नी होती है भगवान श्री जगन्नाथ जी की, उनके बड़े भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा जी की, फ्रॉम देयर टेम्पल पुरी टू गुंडीचा टेम्पल। वहां का ये बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत पवित्र जगह है। तो ये 3 किलोमीटर का वहां का ये इनका पूरा रथ यात्रा होता है। ये जो चैरियट्स होते हैं, ये जो आपके भक्त होते हैं, उन्हीं के द्वारा पुल के लेके आया और जाया जाता है। और इसे देखने के लिए आपको इंटरनेशनली भी लोग देखने इसे आते हैं। ये आपका जुलाई या अगस्त में ये रथ यात्रा निकाला जाता है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ के महीने में। ठीक, इस तरह से होता है। ये इसके कुछ पिक्चर्स हैं भगवान श्री जगन्नाथ जी की। देन बात करेंगे दुर्गा पूजा, जैसे कि क्योंकि ये बॉर्डर शेयर करता है, आपका नियरेस्ट है वेस्ट बंगाल में, तो पहले ये सब एक ही एरिया के पार्ट हुआ करते थे, आपके बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, तो उनका इन्फ्लुएंस है। तो दुर्गा पूजा बहुत ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है यहाँ पे, मेजर फेस्टिवल में से एक है। ठीक, फेस्टिवल जो है वो यहाँ पे 10 दिन का मनाया जाता है। ये माँ दुर्गा जी ने महिषासुर नाम के एक राक्षस का वध किया था, उसकी पूरी स्टोरी को इस दुर्गा पूजा में झांकियों के थ्रू दिखाया जाता है। ठीक, दर्शन करने लोग दूर दूर से आते हैं अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और बस पूजा पाठ किया जाता है इसमें। देन इस तरह से होता है दुर्गा पूजा। जय माता दी। चलिए, फिर है चंदन यात्रा। चंदन यात्रा जो है ये भी एक फेस्टिवल है, पूरी में ही होता है। ये फरवरी के मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो होता है ये स्प्रिंग सीजन की बिगनिंग को बताता है। ठीक, और सेलिब्रेट होता है आपके जो हमारे डेटीज होते हैं उनके, जगन्नाथ जी, बलराम जी, सुभद्रा जी, उनको ये इस पवित्र नदी में उनके मूर्ति को डाला जाता है, बाथिंग एक तरह से नहलाया जाता है, और जो सैंडलवुड के पेस्ट होते हैं उससे उनका पूरा श्रृंगार किया जाता है। देन माघ सप्तमी। माघ सप्तमी जो है वो आपका फेस्टिवल है, उड़ीसा में फरवरी मंथ में सेलिब्रेट होता है। ये आपका जो हमारा बिगनिंग ऑफ मंथ माघ होता है उसकी खुशी में इसे सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि एक होली मंथ है हिंदू कैलेंडर में, हिंदुओं का। ठीक, माघ सप्तमी जो है वो इस टाइम पे लोग होली रिवर में स्नान करते हैं, और जो बहुत जो जो पुरी का बीच है वहां पे भी जाते हैं लोग, वहां पे भी स्नान करते हैं, और बे ऑफ बंगाल में भी जाके स्नान करते हैं। ये बहुत पवित्र हो, जैसे कि आपको मेला होता है, ठीक, हरिद्वार में लगता है, इलाहाबाद में लगता है, उसी तरह यहाँ पे माघ सप्तमी का मेला होता है। देन कलिंगा महोत्सव, ये तो आप सभी जानते हैं कलिंगा महोत्सव। इसमें कल्चरल फेस्टिवल के रूप में इसे मनाया जाता है। इसमें जो उड़ीसा के आपके म्यूजिक हैं, जो इम्पोर्टेंट कल्चर चीजों को दिखाया जाता है, जो वहाँ की संस्कृति में है, वो सारी चीजों को प्रेजेंट किया जाता है। ये भुवनेश्वर में ही सेलिब्रेट होता है दिसंबर के मंथ में। इसको भी देखने के लिए बाहर से भी लोग आते हैं, इंडिया के भी लोग जाते हैं। ये फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट होता है, रिच कल्चर हेरिटेज जो है उड़ीसा का उसको इसमें दिखाया जाता है, जो हमारी ट्रेडिशनल डांस है, म्यूजिक है, उसको परफॉर्म किया जाता है इस फेस्टिवल में, कलाकारों के द्वारा। और इसमें एग्जीबिशन और वर्कशॉप्स का भी आर्ट एग्जीबिशन दिखाया जाता है। देन अब बात करते हैं ट्राइब्स की।
जो उड़ीसा है वो इंडिया का 3rd स्टेट है पॉपुलेशन वाइज। किस चीज में? आपके ट्राइबल पॉपुलेशन में। तो सबसे पहले जो पॉपुलेशन है वो है कोंड पॉपुलेशन। कोंड पॉपुलेशन जो है वो उड़ीसा स्टेट का लार्जेस्ट ट्राइब पॉपुलेशन में से एक है, जिनकी संख्या 1 मिलियन यानी कि 10 लाख के आसपास है। कौन कौन से एरिया में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं उड़ीसा स्टेट के सर्दर्न, दक्षिणी और सेंट्रल पार्ट, जो मध्य भाग है वहां पे। कौन जो होते हैं वो मैट्रिलाइनर सोसाइटी होती है, जो कि यहाँ पे जो डिसीजन मेकर होते हैं वो जो घर की जो सबसे बड़ी लेडी होती हैं उन्हीं के हाथ में होता है। वुमेन जो होती हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कम्युनिटी में। हाँ, फिर उसके बाद ये ट्रेडिशनल आर्ट हैंडीक्राफ्ट के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि बैम्बू ट्री से बास्केट्स, पोइट्री, ये सब बनाने के लिए। देन साओरा ट्राइब जो है वो सेकेंड मेजर ट्राइब है उड़ीसा की। इनकी पॉपुलेशन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी 5 लाख के आसपास, और ये आपको साउथ वेस्टर्न पार्ट स्टेट में देखने को मिलेंगे। साउरा जो है वो अपने यूनिक कल्चर और ट्रेडिशनल के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि बॉडी पेंटिंग, टैटूज के लिए अपनी बॉडी पे बहुत टैटू कराते हैं, ठीक, और पेंटिंग भी। एक तरह से ये स्किल वीवर्स और बास्केट मेकर्स होते हैं। देन हम बात करेंगे बोंदा ट्राइब। बोंदा ट्राइब जो है वो उड़ीसा की स्मॉलेस्ट ट्राइब में से एक है। इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, अराउंड 5000, 5000 के आसपास है। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट के आसपास पाए जाते हैं। ये आइसोलेटेड ही रहना पसंद करते हैं, और ये आइसोलेटेड ही है, तो सरकार इनके एरिया में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती है। इनका अपना खुद का एक कल्चरल सेट है, जीने का तरीका है, ट्रेडिशन है, अपने लैंग्वेज है। देन गदाबा। गदाबा ट्राइब जो है वो कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। गदाबा जो है आपको आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलेंगे, ठीक। और ये अपने ट्रेडिशनल म्यूजिक, डांस के लिए और स्किल वीविंग के लिए जाने जाते हैं। इनका भी जो सोसाइटी फैमिली में जो हेड होती हैं वो फीमेल होती हैं। फीमेल का ही मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर उसके बाद भूमिया। भूमिया जो आपके ट्राइब्स हैं वो है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। ये भी अपने ट्रेडिशनल आर्ट हैंडीक्राफ्ट्स के लिए जाने जाते हैं, बास्केट्स, पोइट्री बनाने के लिए। भूमिया जो है ये भी मैट्रिलिनियल सोसाइटी है, और वुमेन्स जो है यहाँ पे भी इन सोसाइटी में अपना एक ऊंचा ओहदा रखती हैं। देन बात करेंगे ये कुछ और ट्राइब्स है, जैसे कि संथाल, मनकीरिया, भूमिज। संथाल ट्राइब आपको झारखंड में भी देखने को मिलेंगे। फिर भूमिज है, फिर सौंथी, जुआंग, जतापू, पगाता, बिंजल और परोजा। ठीक, तो ये तो रहा पूरा उड़ीसा स्टेट का ज्योग्राफी, इकोनॉमिक और जो इम्पोर्टेंट आपके ट्राइब्स हैं। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।